एक बार भगवान श्याम सुंदर एक वृक्ष के नीचे लेटे थे, बहेलिया ने बाण चला दिया मृग समझ करके तलवे में। उसके तीर में भी उसी मूसल का एक टुकड़ा था जिसको आधार बनाकर भगवान भी जाना चाहते हैं। दारूक को भेज दिया। उद्धव जी आदि रोने लगे। भगवान ने ज्ञानोपदेश किया। 24 गुरुओं की कथा सुनाई है। पृथ्वी को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने कहा हमने सीखा क्षमाशीलता। वायु को गुरु बना करके हमने सीखा कि सेवा सबकी करना, दिखाई मत देना। इस प्रकार से 24 गुरुओं की यहां चर्चा की है। देखिए, दीक्षा गुरु एक ही होता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। यदि आपका विवेक जागृत है तो संसार की हर घटना आपको कोई न कोई शिक्षा दे रही है। आवश्यकता है सजग होने की। भगवान श्याम सुंदर भी परधाम को गमन किए। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, आज 7वां दिन है, तक्षक आने वाला है, तुम्हें डर लग रहा है? देखो राजा, तुम मरोगे यह मानना उचित नहीं है। अच्छा, हम आपसे पूछे कि आप मरने वाले हैं कि अमर हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा? जोर से बोलिए। 7 दिनों तक तो चर्चा सुन रहे हैं। जो यह कहते हम मरने वाले हैं, यह पशु बुद्धि है। त्वाम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम मरने वाले हैं, और जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम अमर हैं। ध्यान से सुनेंगे। आप अपने को शरीर मानते हैं कि आत्मा? जोर से बोलिए। यदि शरीर मानते हैं तब तो मरने वाले हैं। आपसे मैं पूछूं कि यह क्या है, हाथ पर उंगली रखकर, तो आप कहेंगे मेरा हाथ, कहेंगे मेरा पेट, मेरा पीठ, और आप ये कहते हैं मेरा शरीर। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आप शरीर से अलग हैं? आप कहते हैं मेरा शरीर, आप यह तो नहीं कहते कि मैं शरीर हूं, मैं हाथ हूं, मैं पीठ हूं। आप कहते हैं मेरा हाथ है, मेरा शरीर है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि आप शरीर से अलग हैं। तारा के बाली के मरने के बाद तारा बहुत रो रही थी। राम जी ने एक ही प्रश्न पूछा, किसके लिए रो रही हो? शरीर के लिए। क्षितिज जलपावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा प्रकट सुतन ते ही आगे सोआ। यदि शरीर के लिए रो रही हो तो तुम्हारे सामने है, और आत्मा के लिए रो रही हो तो जीव नित्य के ही लगी तुम रोआ। आत्मा न पत्नी है, न पति है, न भाई है, न बंधु है, वह तो शुद्ध बुद्ध चेतन परमात्मा का अंश है, और हर अंश अपने अंशी के पास ही जाता है। हम इस रुमाल को उठाकर छोड़े, नीचे की ओर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका गुरुत्व तो नीचे की ओर है, पृथ्वी का अंश है, इसकी ग्रेविटी गुरुत्व तो नीचे की ओर है, और जिधर गुरुत्व होता है उससे उधर खिंचाव होता है। इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आप कोई मोमबत्ती जलाओ, उसकी लौ किधर जाएगी? ऊपर, क्योंकि उसका गुरुत्व, उसकी ग्रेविटी सूर्य के पास है। अब मोमबत्ती को टेढ़ा करो, उल्टा करो, दाएं करो, बाएं करो, लेकिन लौ ऊपर की ओर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि वह सूर्य का अंश है। और यदि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है तो आत्मा किधर खींच रही है? आत्मा का खिंचाव किधर है? आत्मा का आकर्षण कहां है? आत्मा की यात्रा कहां होगी? परमात्मा के प्रति होगी। बात समझ में आ रही है? अंश अपने अंशी की ओर ही जाएगा। लेकिन न्यूटन के गति का एक नियम है, कोई भी वस्तु अपने स्थान पर तब तक स्थिर रहती है जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। लौ तो ऊपर जाएगी, लेकिन हवा का झोंका आए तो दाएं बाएं लौ होने लगती है। वैसे हमारा खिंचाव तो ईश्वर की ओर ही है, लेकिन माया का बाह्य बल हमें रोकता है। बस इसी को हमें समझना है। यह अज्ञानता जहां मिट जाएगी वहीं हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। तो तुम मरोगे राजन, यह पशु बुद्धि है। बात समझ में आ गई? जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। आत्मा का जन्म होता है क्या? न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। जन्म शरीर का हुआ है तो मृत्यु भी शरीर की होगी, आत्मा की नहीं होगी। महाराज परीक्षित ने कहा महाराज हमें बोध हो गया है, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम। भगवान सुखदेव ने कहा भागवत सुनाना सफल हो गया। सुखदेव जी का पूजन किया है। भगवान सुखदेव गए उधर ब्रह्मरंध्र में प्राण को स्थित करके भगवान श्री कृष्ण से तादात्म्य स्थापित किया है महाराज परीक्षित ने। वह तक्षक आया, शरीर को डसा, जन्म शरीर का हुआ है, शरीर निढाल वहीं पर गिर गया, लेकिन परीक्षित की आत्मा तो परमात्मा श्री कृष्ण के पास उपस्थित हो गई है महाराज।
महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति होगी।